फॉर्म पर हार्दिक अभिनंदन करती है। चलते हैं बच्चों, आज हम लोग जानेंगे इस प्रश्नावली के, जो कि आप थंबनेल को देख करके ही आप लोग को यह पता चल गया होगा कि आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग क्या जानने वाले हैं। तो चलते हैं बच्चों, मैं एक बात बता देना चाहूँगा कि इससे पहले जो भी वीडियो था, अगर आप लोग नहीं देख पाए हैं तो हमारे नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, इससे पहले वाली वीडियो को आप ज़रूर देख लीजिएगा। चलते हैं बच्चों, जो क्वेश्चन दिया गया है इस क्वेश्चनों को देखिए क्या लिखा है। क्वेश्चन दिया गया है कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, यह हमें सिद्ध करना है। कह रहा है सिद्ध कीजिए कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, यह हमारे पास क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चनों को हम लोग कैसे बनाएंगे वो देखिए बारीकी से, और एक एक करके हम लोग बनाने का नियम जानते हैं। तो सबसे पहले हम लोग मान लेंगे कि माना कि रूट 5 एक परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है जहां P तथा Q दोनों सह अभाज्य संख्या है। जिसका दोनों अभाज्य संख्या जिसका HCF 1 होगा। माना कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है जहां P तथा Q दोनों क्या है? सहअभाज्य संख्या है, जिसका HCF 1 होगा, अर्थात इनका उभयनिष्ठ गुणांक उभयनिष्ठ गुणांक 1 है, ऐसा दिया गया है। अब इस चीज को हम लोग लिख सकते हैं। इस चीज को हम लोग क्या लिख सकते हैं वो देखते हैं। इस चीज को हम लोग लिख सकते हैं कि P/Q बराबर रूट 5। ओके, अब यहां पर कुछ नहीं तो क्या है? 1 है। अब कोना कोनी को गुना कर दीजिए तो P बराबर क्या हो जाएगा? रूट 5 गुना Q, अर्थात P बराबर Q रूट 5। इसको मान लीजिए फर्स्ट। अब इस समीकरण फर्स्ट को अगर दोनों तरफ वर्ग कर दे, समीकरण फर्स्ट के दोनों तरफ वर्ग करने पर तो क्या हुआ? P = Q रूट 5 समीकरण फर्स्ट है, और इसका दोनों तरफ क्या है? वर्ग। P का स्क्वायर Q स्क्वायर और 5, P स्क्वायर = 5Q स्क्वायर। ये आपका समीकरण आ गया सेकेंड। अब इस चीज को हम लोग लिखते हैं, क्या लिखते हैं वो देखिए। क्या लिखते हैं वो देखिए कि P स्क्वायर = 5Q स्क्वायर, अर्थात P स्क्वायर बटे 5 बराबर Q स्क्वायर लिख सकते हैं। यह समीकरण में आपका जो दिखाई दे रहा है, इससे हमने क्या देखा कि P स्क्वायर को विभाजित करता है 5। P स्क्वायर को विभाजित करता है 5, अतः P को भी 5 विभाजित करेगा। अब देखिए, अगर इस तरह से आए तो आपको एक चीज और मान लेना है कि अब यदि हम क्या करें कि P = 5R मान लें, और इसको हम मान लें थर्ड, और थर्ड के दोनों तरफ कर दें। समीकरण थर्ड के दोनों तरफ
दोनों तरफ वर्ग करने पर p बराबर 5r इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर, p स्क्वायर इक्वल टू 25 r स्क्वायर। अब हम यहाँ से क्या देखें, इस जैसे हमने यह चीज़ देखा कि इसको आप मान लीजिए फोर्थ, ठीक है। अब इस फोर्थ में आप समीकरण सेकेंड से कुछ देख पा रहे हैं कि एक तरफ बराबर है, अर्थात हम लिख सकते हैं कि समीकरण फोर्थ में p स्क्वायर का मान प्रतिस्थापन करने पर, तो p स्क्वायर बराबर 25r स्क्वायर, p स्क्वायर का वैल्यू है क्या 5q स्क्वायर, अब बराबर क्या है 25r स्क्वायर। अब देखिए ये कटा ये 5 हो गया, अब q स्क्वायर इक्वल टू 5r स्क्वायर हो गया। अब इसी प्रकार से जैसे यहाँ पर देखिए, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि q स्क्वायर अब बटे 5 बराबर r स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पर देखिए। अब हम कुछ और देख लिए कि क्या देखें कि इस बात को यहाँ पर देखने के बाद कि जैसे कि इसमें देखे थे, क्या देखे थे कि p स्क्वायर को 5 विभक्त कर रहा था, तो यहाँ पर हम लोग देख लिए कि q स्क्वायर को 5 क्या कर रहा है, विभक्त कर रहा है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं ना कि q स्क्वायर को 5 विभाजित करता है, विभाजित करता है। यहां तक लिखे। अब इस चीज में और एक चीज देख पा रहे हैं, q स्क्वायर को विभाजित करता है, तथा यह भी कह सकते हैं अतः q स्क्वायर को 5 विभाजित किया है, तो q को भी विभाजित करेगी कौन करेगी 5 विभाजित 5 करेगी। अब देखिए ये आपका जो समीकरण आया, इस समीकरण में हमने क्या देखा, इसको आप इसको लिख सकते हो 5। अब यहाँ पे लिख सकते हैं कि समीकरण सेकेंड और समीकरण किस में भाई 5 में, समीकरण सेकेंड तथा 5 से हमें यह प्राप्त होता है कि क्या क्या देखे हमने भाई कि P तथा Q दोनों 5 से विभाजित हैं। इन दोनों के बीच एक के अतिरिक्त और कोई गुणांक है, कोई गुणांक है, इनका सह अभाज्य गुणन एक नहीं है, अतः हमारी मानी गई अवधारणा क्या है, गलत है। अतः √5 एक क्या हो गया मेरा, एक अपरिमेय है, अपरिमेय संख्या है। चलिए इस तरह से बच्चों आपको पूरा लिखना होगा, तभी जाकर के आप पूरे इस प्रश्नावली के सारे प्रश्नों को अच्छे ढंग से बना सकते हैं। इसी प्रकार से और एक छोटा सा बात आपको बताएंगे, आप पूरा अच्छे ढंग से बना लेंगे। एक बार पूरा अच्छा से देखिए, फिर हम आपको अगले प्रश्न को मिलाते हैं। चलते हैं
2 नंबर प्रश्न की ओर। इस प्रश्न में देखिए क्या दिया है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक उपरिमेय संख्या है। ये देखिए पहला स्टेप आपको कुछ भी दे सकता था, जैसे इससे पहले 1 नंबर प्रश्न में हमने क्या देखा, हम लोग अपने प्रश्न में देखें कि √2 दे देगा, √3 दे देगा, √5 दे देगा, √7 दे देगा। तो आप लोग कैसे सिद्ध करते हैं, हमको आपको एक सिद्ध करके दिखाए। इसी तरह आपको सारा का सारा प्रश्न सही करना है। उसी तरह अपॉन कर देगा 1/√2, 1/√3, इस तरह अगर दे दे तो आपको इसी ढंग से बनाना है। तो आपको और एक ऐसा प्रश्न दे रहा है जहाँ के अभी आप जस्ट देखें क्या लिखा हुआ है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक उपरिमेय संख्या है। तो चलिए उसी तरह जैसे कि आप पहले माने थे उस तरह इसमें भी मान लेंगे। क्या करेंगे, माना कि 3 + 2√5 एक क्या है, परिमेय संख्या है जहां P तथा Q दोनों सहअभाज्य संख्या है और इन दोनों के बीच एक का उभयनिष्ठ गुणांक है, एक का उभयनिष्ठ गुणांक है जिसका HCF सदैव 1 होगा। ऐसा मैंने मान लिया। अब भाई P तथा Q है, चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग मान लिए, अब हमने देखा कि P/Q बराबर 3 + 2√5 है, ऐसा है। अब देखिए हमने आपको बताए थे पहला नंबर वीडियो में कि परिमेय और अपरिमेय का क्या कहानी चलता है, परिमेय परिमेय के साथ, अपरिमेय अपरिमेय के साथ। ये बताए थे कि सदैव आपको याद रखना है कि परिमेय में यदि परिमेय जुड़ता है तो सदैव परिमेय रहेगी, अगर अपरिमेय में अगर परिमेय जुड़ता है तो वो भी अपरिमेय हो जाएगा। चलिए तो बात करते हैं, ये एक भिन्न है और ये परिमेय है, आपको यह एकदम स्पष्ट है, गिनती की सारी संख्या परिमेय है। चलिए अब आप क्या करना चाहेंगे, आप करना चाहेंगे कि P/Q - 3 = 2√5, ऐसा कहना चाहेंगे। अब आपको ये भी बात बताए थे कि अपरिमेय में यदि परिमेय के साथ क्या हो जाए, गुना हो जाए, तो वो सदैव क्या हो जाएगी, अपरिमेय ही हो जाएगी। क्या हो जाएगी, अपरिमेय ही हो जाएगी। अर्थात ये आपका गुना में उधर जाएगा तो भाग में P/Q - 3, और इस चीज़ को हम क्या कर सकते हैं, भागा 2 बराबर √5। अब देखिए अब हम जान रहे हैं कि P/Q एक क्या है, परिमेय है, और उसी परिमेय में एक परिमेय घट गया, तो परिमेय घटाओ परिमेय बराबर परिमेय। अब परिमेय में भाग देंगे परिमेय से तो सदैव क्या आएगा, परिमेय। और हम ये बात जान ही रहे कि √5 एक क्या है, अपरिमेय है। तो हम क्या कर सकते हैं, अतः P/Q - 3 भागा 2 एक परिमेय संख्या है तथा √5 एक अपरिमेय संख्या है जो कदापि भी अपरिमेय के बराबर परिमेय हो सकता है। और यहाँ पर लिख दीजिएगा, अतः विरोधाभास से
हमें प्राप्त होता है कि हमारी अवधारणा गलत है, हमारी अवधारणा गलत है। इसलिए 3 + 2√5 एक क्या है? अपरिमेय संख्या है। मात्र इतना ही करना है और आपको अच्छे ढंग से नंबर मिल जाएंगे। प्यारे बच्चों, इस प्रकार से आपने पहला नंबर प्रश्न देखे √5 वाला, और ये आपका दूसरा नंबर प्रश्न था। तीसरा नंबर में आपको दिया गया है 1/√2, और इसी प्रकार के आपके पास बहुत सारे क्वेश्चन है, 2-3 ठो और होंगे। आप उसको इसी अच्छे ढंग से बना लीजिएगा। मिलता है आपको जल्द ही 1.4 में, जो कि इस वास्तविक संख्या का लास्ट चैप्टर होगा। तब हम उसके बाद चलेंगे बहुपद में। प्यारे बच्चों, अगर आपको अच्छा लगे तो ज़रूर इस पढ़ने वाले बच्चे तक हमारे इस वीडियो को शेयर करेंगे। धन्यवाद।